आज हम जो जी रहे प्रकृति के खिलाफ जीवन जी रहे हैं ना, इसलिए प्रकृति हमारे खिलाफ चल रही है। पहले ऋषियों का, संतों का, लोगों का जीवन प्रकृति के साथ मिला जुला रहता है। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी ऋषि लोग, संत लोग जंगल में रहते थे तो हमें भी जंगल में रहना चाहिए, ऐसा कहने का भाव नहीं है। मगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ जंगल की भावना, जंगल की प्रकृति की भावना, जंगल का जो सौंदर्य है उसकी भावना कम से कर अपने घर में थोड़ी तो कर सकते हैं। थोड़े तो तुलसी, पेड़, पौधे, पुष्प वो घर में लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं। आज जहाँ भी देखते हैं जंगल तो है, मकानों का जंगल है, मकानों का जंगल बन गया है। ये जंगल पेड़ पौधे का नष्ट करके वहाँ मकानों का, बिल्डिंगों का, सीमेंट का जंगल बना रहे। जंगल को काट देते, तालाब है उसको मिट्टी से भर के वहाँ मकान बनाते, पहाड़ को काट देते हैं, जंगल नष्ट करते हैं, पेड़ पौधे नष्ट करते हैं। तो हमारा जीवन भी, वो प्रकृति जीवन को भी स्वाभाविक है। प्रकृति को हम नुकसान करेंगे, प्रकृति की विनाश करने में अगर हमारा जीवन रहेगा तो प्रकृति तो महान है, परमात्मा की रची हुई प्रकृति, उनको नष्ट करने में अगर जीवन बिताएंगे तो प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। प्रकृति को बचाओ, प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति की हिफाजत करो। और जितनी प्रकृति हमारे जीवन में रहेगी तो वह प्रकृति हमारे मन में भी आएगी, हमारी बुद्धि में भी आएगी, हमारे चित्त में भी आएगी, हमारे आत्मा के साथ प्रकृति जुड़ जाएगी तो मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रकृति का हम ह्रास न करें। पृथ्वी हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, तारों का, नक्षत्रों का प्रकाश, कुदरती जो प्रकाश है उनमें हम बाधा न डालें। वायु है उसको हम प्रदूषित ना करें। जैसे यहाँ वायु चल रहा है, कितना शुद्ध वायु है, कितना निर्दोष वायु है। निर्दोष और शुद्ध वायु जब हमारे शरीर में आता है तो शरीर में उस निर्दोष वायु की निर्दोषता, शुद्ध वायु की शुद्धता हमारे शरीर में आएगी, मन पर उसकी असर होगी। शुद्ध वायु लेने से, शुद्ध आहार लेने से, शुद्ध जल लेने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है। शुद्धि के साथ रहेंगे तो आपके भीतर में भी शुद्धि आएगी। बाकी बिल्डिंगों में, मकानों में, सीमेंट के जंगलों में रह कर के असात्विकता और शुद्धि कभी मुश्किल है, हका मुश्किल है। कभी तो गिरनार में, हिमालय में आई है, क्योंकि गिरनार में मैं बहुत रह चुका हूँ। रात दिन, रात के समय हाथ में एक लकड़ी रहती थी, एक बत्ती रहती थी, टॉर्च, और मैं जंगल में चला जाता था और कोई भी शिला पर बैठ के वहाँ ध्यान में बैठ जाता। गिरनार में भी, हिमालय में भी। और वह 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना नहीं, सालों तक ऐसा जीवन मैं जिया हूँ। सालों तक जंगल में रहा हूँ, रात और दिन। वहाँ न झोपड़ी है, वहाँ न मकान, बस पेड़ के नीचे पूरा दिन, पूरी रात। तो रात को गिरनार में तो सिंह बहुत है, सिंह की आवाज़ आई, कभी 50 फुट दूर से, कभी 100 फुट दूर से, कभी नज़दीक से। बैठा रहा,
अगर जाना है, उनको लेना है तो कहीं भी भागेंगे, ले लेंगे। अगर सिंह नहीं पकड़ पाया, कहीं छुप गया, हो सकता है वहाँ सांप, वहाँ बिच्छू हो, बिच्छू काट लेगा। सिंह से छुपा लिया अपने आप को, तो बिच्छू सांप तो रहते हैं सब जगह, गिरनार में, हिमालय में, वो काट लिया। काटे भी है हिमालय में, गिरनार में कई बार सांप काटे, बिच्छू काटे। एक बार हिमालय में जंगल में जा रहा था, बिच्छू ने काट लिया। इसमें कोई बड़प्पन बताने की अपेक्षा, इच्छा, भावना नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं हृदय से कबूल करता हूँ। इसमें बड़प्पन बताने का सवाल, केवल प्रेरणा मिले आपको। और अगर आप प्रेरित होंगे तो आपके पीछे, आपके साथ दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। जंगल से डरियो मत। डरना है तो अपने भीतर में जो दुर्गुण है, षड विकार है, उनसे डरो। कि ये कल्पना करो, ये भावना करो कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, षड विकार, अहंता, ममता, राग, द्वेष, बुराई, क्रोध, इनसे डरो, इनसे डरो। और वो बाहर नहीं है, कोई कहेंगे वो बहुत क्रोधी है, ऐसा करेंगे, ऐसा बताते ना, ऐसा वो क्रोधी है, वो पुरुष बहुत क्रोधी है, वो महिला बहुत क्रोधी है, ऐसा करेंगे। एक उंगली उनकी ओर करेंगे कि वो क्रोधी है, पुरुष महिला क्रोधी है, वो क्रोधी है, तो एक उंगली उनकी ओर जाएंगी और 3 उंगली कहेंगी, ऐसे इस तरह आके बोलेगी तू ज़्यादा क्रोधी है। एक उंगली उसको कैसे जो है टारगेट करती है, वो क्रोधी है, वो क्रोधी है। ये 3 उंगली बताती है कि उससे ज़्यादा 3 गुना तू क्रोधी है, 3 गुना। वो तो 3 उंगली ऐसी रहेगी कि वो क्रोधी है एक बार, तो तू क्रोधी है 3 बार। क्यों करें? क्रोध, काम मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है।